हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल आद्या स्टडी एकेडमी में। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो कि पहली बार अभी सीटेट एग्जाम देने जा रहे होंगे, जो 7 और 8 फरवरी को एग्जाम होने वाला है। और बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे भी होंगे जो कि पहले भी सीटेट एग्जाम दे चुके होंगे, लेकिन टाइम मैनेजमेंट की वजह से उनका पेपर खराब चला गया और वो सीटेट में पास नहीं हो पाए। तो जो मैं आज यहाँ पे सीटेट एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट के लिए जो टिप्स देने वाली हूँ आपको, जो टेक्निक बताने वाली हूँ, जो ट्रिक बताने वाली हूँ, अगर आप उसको फॉलो करते हैं तो गारंटी है कि आपका सीटेट एग्जाम ना तो आप टाइम पे सॉल्व कर पाएंगे, बल्कि आपके पास इतना टाइम भी होगा कि आप अपना पेपर रीचेक भी कर सकते हैं। ठीक है, जो मैं यहाँ पे ट्रिक बताने वाली हूँ ये बहुत यूजफुल आपके लिए रहने वाली है, जो सीटेट एग्जाम फर्स्ट टाइम देने वाले हैं या फिर जो पहले भी दे चुके हैं लेकिन टाइम मैनेजमेंट की वजह से उनका पेपर छूट गया था। कई सारे बच्चों को देखो, अब जब वो एग्जाम दे के निकलते हैं तो उनके मन में एक ही चीज रहती है कि यार बनता हुआ पेपर छूट गया। क्यों छूट गया? क्योंकि वो टाइम नहीं मैनेज कर पाए, उनको ये वो सही तरीके से पेपर नहीं सॉल्व किए, जिसकी वजह से उनको टाइम ही कम पड़ गया। ठीक है, टाइम ही हर सेक्शन को बराबर टाइम नहीं दे पाए। तो उसी चीज के बारे में हम आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं। और ये चीज समझने के लिए कि टाइम हमको कैसे मैनेज करना है, आपको पेपर का नेचर पता होना चाहिए कि जो आपका सीटेट एग्जाम आता है वो आता कैसे है। ठीक है, अब देखिए, कोई भी पेपर है, खासकर हम यहाँ पे अभी सीटेट पेपर की बात कर रहे हैं, 3 ही टाइप का होता है। इजी होता है, मॉडरेट होता है और हार्ड होता है। 3 टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर इजी का परसेंटेज देखें तो लगभग 50 से 60% आपका जो पोर्शन होता है वो कैसा होता है, इजी होता है। इजी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं जिसको कि आप देख के तुरंत क्लिक कर सकते हैं, आपके दिमाग में वो क्लिक हो जाएगा। फिर कुछ प्रश्न होते हैं, लगभग 15 से लेके 20% के जो प्रश्न होते हैं वो कैसे होते हैं, मॉडरेट होते हैं, मीडियम होते हैं, जिसमें हमको 50-50 का डाउट रहता है। 50% वो हमको आ रहे होते हैं, 50% में उसमें डाउट होता है। और अगर देखें तो लगभग 10 से 12% या 10 से 15% बोल दीजिए, 10 से 15% कैसे क्वेश्चन होते हैं, हार्ड होते हैं, जो कि हमको नहीं बन रहे होते। अब इन्हीं क्वेश्चन की वजह से हमारे ये ईजी वाले क्वेश्चन क्या हो जाते हैं, छूट जाते हैं। इसी वजह से हमारा एग्जाम पास नहीं हो पाता। बाकी अगर हम ईजी वाला क्वेश्चन और जो मॉडरेट लेवल वाले क्वेश्चन होते हैं, अगर हम इतना भी अच्छे से सॉल्व कर लेना तो हम आसानी से सीटेट एग्जाम पास कर सकते हैं। और ना कि पास कर सकते हैं बल्कि 100+ स्कोर ला सकते हैं। देखिए कैसे, देखिए आप क्या करिए, अब 3 सेक्शन में आपका पेपर डिवाइड है, इजी, मॉडरेट और हार्ड में डिवाइड है। तो आप करिए, हर एक जो आपका टॉपिक है, मतलब हर एक जो सब्जेक्ट है, हर एक जो पोर्शन है, जैसे सीडीपी हो गया, सीडीपी के अलावा क्या हो जाता है, मैथ है, ईवीएस है, अगर हम पेपर 1 की बात करें, और आपका लैंग्वेज हो जाएगा, लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। तो आप क्या करिए, हर एक पोर्शन का सबसे पहले इजी इजी क्वेश्चन पकड़िए। ऐसे क्वेश्चन पकड़िए जो कि आपको देखते ही बन रहे हैं। मान लीजिए अगर यहाँ से सीडीपी से आपको 15 क्वेश्चन बन रहे हैं जो इजी हैं, बिल्कुल बन गए, तो आप क्या करिए, 15 क्वेश्चन सॉल्व करिए। सॉल्व करने के बाद आप क्या करिए, OMR सीट भी वहां पे फिल कर लीजिए। ऐसा नहीं करिए कि आप 20%, जब 20 प्रश्न, 25 प्रश्न या 50 प्रश्न हो जाएंगे तब हम जाके OMR सीट भर देंगे। उसमें क्या होता है, पूरा इधर उधर मिक्स हो जाता है और खिचड़ी पक जाती है। ठीक है, OMR सीट भरने में भी बहुत सारी गलतियां होंगी, ये भी मैं बताती हूँ। ठीक है, बताऊंगी आपको। क्या करिए, 15 क्वेश्चन अपना सॉल्व करिए। मैं तो बोलती हूँ अगर आपको ज्यादा रिस्क नहीं लेना, आप 5-5 का बंच बनाइए, 5 क्वेश्चन सॉल्व करिए, OMR सीट भरिए। ठीक है, ये रूल भी आप फॉलो कर सकते हैं। तो आप 15 क्वेश्चन इसके इजी वाले सॉल्व किए। ऐसे ही मान लीजिए मैथ के आपने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए, 10 से 12 क्वेश्चन ईजी हैं, आप उन्हें उसको सॉल्व किया। ईवीएस सॉल्व किया, लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड भी सॉल्व किया। तो ऐसे तैसे करके आप लगभग 50 से 60 क्वेश्चन आपने क्या किया, इजी इजी क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। और ये 60 क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको लगभग लग जाएंगे 40 से लेके 50 मिनट, 40 से 45 मिनट इनफ होगा। ठीक है, 40 से 45 मिनट में आपने 60 क्वेश्चन कर लिए। अब आप आ जाइए किसमें, मॉडरेट लेवल वाले में। अब मॉडरेट लेवल वाले में आपको क्या करना है, अब इसमें थोड़ा सा आपको टाइम ज्यादा लगेगा, भले क्वेश्चन की संख्या कम रहेगी, पर इसमें आपको क्या है, टाइम थोड़ा ज्यादा लगेगा। ठीक, फिर यहाँ पे भी आप क्या करिए, 40 से 45 मिनट दीजिए अपना। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करिए जिसमें आपको 50-50% डाउट है। अभी हार्ड वाले सेक्शन में नहीं जाइएगा, आप सिर्फ अपना 50-50% वाले क्वेश्चन को सॉल्व करिए। ऐसे तैसे करके आप लगभग 1.5 घंटे में, कितना, 1.5 घंटे में, अब 2.5 घंटे का टाइम होता है, तो ये 1.5 घंटे में आप क्या कर सकते हैं, लगभग 80-85 प्रश्न को आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, जो कि आपके ईजी से लेके मॉडरेट लेवल तक के होंगे। अब क्या करिए, ठीक है, अरे लगभग 90% आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे 1.5 घंटे में। ठीक है, उसके बाद आप क्या करिए, हार्ड वाले सेक्शन में जाइए। फिर आपके हार्ड वाले सेक्शन में, मैं हार्ड वाले सेक्शन मतलब सिर्फ क्वेश्चन हार्ड नहीं रखे हैं, जो आपके पैसेज आते हैं ना, पैसेज ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, उनको भी मैंने हार्ड वाले सेक्शन में रखा है। तो आप क्या करिए, पहले अपना पैसेज सॉल्व करिए। जरूरी नहीं कि सारे पैसेज हार्ड ही होते हैं, कुछ उसमें 1-2 क्वेश्चन हार्ड होते हैं, तो फिर क्या करिए, वो टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, आप पैसेज को सॉल्व करिए। ऐसे करके 15 प्रश्न, 30 प्रश्न आपके ऐसे सॉल्व हो जाएंगे। उसके बाद जो क्वेश्चन आपके नहीं बन रहे हैं, आप उन क्वेश्चन पे
जाइए, उनको सॉल्व करिए। तो क्या होगा, आप लगभग आपके पास 15 से 20 मिनट बच जाएगा आपके रीचेकिंग के लिए। और सबसे पहले तो आपका क्या है, यहीं से आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा। अगर आप 90 प्रश्न तक आप 1.5 घंटे में सॉल्व करके बैठे हैं, तो एक आपका क्या है, आपके अंदर ऑलरेडी कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा, ठीक है। अगर आप बीच में ही फंस के रह गए कि आप इजी भी सॉल्व कर रहे हैं, बीच में हार्ड क्वेश्चन आ गया, उसी में फंस के रह गए कि अरे भाई इसको इसको सोचने में लगे हैं कि इसका आंसर क्या होगा, तो इससे क्या होगा कि जो आगे भी इजी क्वेश्चन दिए हैं ना, वो भी आपके छूट जाएंगे। तो ये कुछ टिप्स है, स्ट्रेटेजी है, आपको आपके एग्जाम में जरूर फॉलो करना है। अगर आप ये रूल फॉलो करके, ये टिप्स फॉलो करके आप पेपर देते हैं, तो श्योर है कि आपका सीटेट एग्जाम इस बार फर्स्ट अटेम्प्ट में ही पार हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका ट्रिक जरूर फॉलो करिएगा अपने एग्जाम में, बिल्कुल दिमाग में आप बैठा के जाइएगा कि हमको पहले इजी वाले प्रश्न करने हैं, फिर उसके बाद हमको मॉडरेट वाले प्रश्न करने हैं जिनमें हमको 50-50% का डाउट है, फिर उसके बाद हमको हार्ड क्वेश्चन में जाना है, हमको मिक्सअप नहीं करना। और प्लस आपको क्या करना है, जैसे 5 से 7 आपने क्वेश्चन किया, उसके बाद आप उसका OMR सीट भी फिलअप कर दीजिएगा, ठीक है। ऐसे नहीं करिएगा कि 50 से 60 क्वेश्चन किए, उसके बाद हम OMR सीट भर रहे हैं, उसमें भी बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं, जिसकी वजह से आपका पेपर खराब चला जाता है। तो ये कुछ बातें हैं, आप एग्जाम से पहले जरूर देख लीजिएगा, ध्यान में रखिएगा। अगर आप मॉक टेस्ट देते हैं तो आप उसमें भी ये चीजें फॉलो करके देखिएगा, बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट आपको देखने को मिलेगी। तो आज के वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। बाकी साइंस पेपर 2 की तैयारी के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल आद्या स्टडी एकेडमी के साथ जरूर जुड़िएगा, जहाँ पे अभी हम लास्ट हफ्ते में मॉक टेस्ट सेशन लेके आए हैं, जहाँ पे हम साइंस के क्वेश्चन का मॉक टेस्ट करते हैं। बिल्कुल वैसे ही प्रश्न यहाँ पे मॉक टेस्ट में लगाए जाते हैं जैसे कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। PYQ एनालिसिस के आधार पर ही वहाँ पे प्रश्न हम लाते हैं और उसको प्रैक्टिस करते हैं। साथ ही साथ प्रैक्टिस के अलावा हम उसका डिटेल सोल्यूशन देखते हैं, जिससे कि उसका थ्योरी कवर अप होता चले और आगे कैसे क्वेश्चन आएंगे ये भी आपको पता होते चले। तो साइंस की तैयारी के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल आद्या स्टडी एकेडमी के साथ जरूर से जरूर जुड़िएगा। बाकी आज के वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और नए वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। धन्यवाद।